हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। Describe an English class or lesson that you enjoyed. What was taught in the class? When did you take the class? When was it? And what did the teacher do that made you enjoy it? तो ये आज आपका क्यू कार्ड कि आपको एक इंग्लिश क्लास बतानी है जो आपने एंजॉय की थी। क्या आपको पढ़ाया गया था, कब आपने क्लास ली थी और क्या वो क्लास थी, एंड व्हाट डिड द टीचर डू दैट, कि उसने ऐसा क्या किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय आपने किया। तो ये आपका क्यू कार्ड है एंड काफ़ी बेसिक सा क्यू कार्ड है। एंड मैं आशा करता हूँ कि यही क्यू कार्ड आपके रियल एग्जाम में आए। लेकिन इस क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र बताऊँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट ने यूज़ किया और उनके 7.5 प्लस बैंड आए हैं स्पीकिंग के अंदर, और उन्होंने क्या उनका माइंडसेट था, क्या उन्होंने ये अपनाया, तो कहीं न कहीं उन्होंने ये 3 ब्रह्मास्त्र अपनाए। तो 3 ब्रह्मास्त्र हैं इंट्रो, स्टोरी और आउट्रो। आपको लग रहा होगा ये काफ़ी बेसिक सी बात है, बट कई बार जो सिंपल चीज़ें ही होती हैं हम वो उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते। और अगर और एक रूल होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है, अच्छी चीज़ की, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो दीज़ आर द बेसिक्स ऑफ क्यू कार्ड। इंट्रो मीन्स कि आपको ऐसी शुरुआत करनी है कि आप लाइक जब भी एग्ज़ामिनर लाइक आपको सुने, तो इंट्रो ऐसा बोला आपने कि यार उसको लगे कि येस ही नो अबाउट इंग्लिश, ही इज़ अ गुड स्पीकर और शी इज़ अ गुड स्पीकर। तो वो आपको एक इंप्रेशन छोड़ना है। सेकंड होता है स्टोरी। स्टोरी मीन्स कि आपको ऐसा लाइक मसाला जिसको हम बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं, कि जो आपको बोलना है जब भी आप क्यू कार्ड बोल रहे हो, तो वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे इंग्लिश क्लास के बारे में बोलना है तो उससे रिलेटेड, और 2 मिनट आपको पास करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो जो 2 मिनट होंगे वो ईजिली पास हो जाएंगे एंड 2 मिनट आप जो है वो अटकेंगे नहीं। तीसरा जो होता है वो होता है आउटरो। आउटरो में आपको क्या करना होता है, ऐसी एंडिंग करनी होती है लाइक अच्छे इडियम से, अच्छे सेंटेंसेस से, जिससे जो है एग्जामिनर को ये लगे कि यस यू नो अबाउट ग्रामर, यू नो लाइक हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड लाइक आपकी फ्लुएंसी, आपकी जो नेचुरल लाइक टेंडेंसी बोलने के लिए स्पीकिंग को, तो ये सब आपका चेक किया जाता है कुल मिला करके, जिससे कि आपको बैंड स्कोर दिया जाता है। तो चलिए आज का जो क्यू कार्ड है वो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव read so many lessons not only in English language but also in other languages। कि बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारे लेसन्स पढ़े हैं, ना कि वो इंग्लिश में हैं बट अदर लैंग्वेजेस में भी हैं। ऑल्दो हालांकि समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, कि कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून। लेकिन ज़्यादातर वक्त जो है बहुत ज़्यादा मैं खुश हुआ हूँ। ओवर द मून का होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, और एक अच्छा इडियम है जो आप अपनी स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, एंड इट ऑल्सो gives a good impression to the examiner. However, here I would like to narrate an English lesson। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ एक इंग्लिश लेसन जो मैंने एंजॉय किया था एंड स्टिल रिमेंबर, कि और मुझे अभी तक याद है। इट वाज अबाउट एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। तो वो जो था एक्टिव और पैसिव टेंसेस थे, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपने किए होंगे बचपन में लाइक अपनी क्लासेस में, तो उसकी बात हो रही है। तो ये आपका इंट्रो था बेसिक सा। आप चलिए हम चलते हैं स्टोरी के ऊपर। इट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड। एट द टाइम अ न्यू टीचर नेम्ड हर्ष कुमार was recruited as an English teacher in our school। ये तब की बात है जब एक नया टीचर हर्ष कुमार जो है वो रिक्रूट हुआ था एज ए इंग्लिश टीचर इन आवर स्कूल। ही taught us an active passive voice। उन्होंने हमें जो है एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया। इवन दो आई हैड ट्राई टू लर्न दिस ग्रामर सेक्शन मैनी टाइम्स, की मैंने जो है वो ट्राई किया था ग्रामर सेक्शन को सीखना काफ़ी लंबे समय से, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया। बट दिस टाइम आई गॉट द एंटायर इन्फॉर्मेशन परफेक्टली, कि इस टाइम लेकिन अब जो है मैं वो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं समझ पा रहा हूँ, वो भी परफेक्टली। दिस इज़ बिकॉज हिज वे ऑफ टीचिंग वाज स्पेक्टेकुलर, कि उनका जो तरीका था पढ़ाने का वो बहुत ज़्यादा शानदार था। शानदार मीन्स होता है बहुत बढ़िया। ही गिव्स अस अ पर्सनल एग्जाम्पल्स विच वर एक्सट्रीमली ईजी टू अंडरस्टैंड। उन्होंने हमें पर्सनल एग्जाम्पल्स देते थे जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड होता था। ही टुक 3 days टू कवर 12 sentences। उन्होंने 3 दिन लिए कवर करने के लिए जो 12 टेंसेस थे। एंड प्रायर टू स्टार्टिंग द नेक्स्ट टेंस ही टुक एटलीस्ट टेस्ट ऑफ 3 to 4 sentences। नेक्स्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले
उन्होंने जो है वो टेस्ट लिया था 3 से 4 सेंटेंसेस का। ड्यू टू दिस आई अंडरस्टूड व्हाट आई शुड डू और व्हाट नॉट। दिस इसी के कारण मुझे ये पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका बेसिक सी स्टोरी। आई होप जो है आपको समझ आई हो कि ये जो स्टोरी थी हमने बोली एक्टिव पैसिव के बारे में। और लाइक जो भी स्टोरी है, जो भी आपने अभी समझा है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए स्टोरी को और इसको रिलेट कीजिए अपनी लाइफ से कि आपने अपने टीचर से ऐसा क्या सीखा था। जैसे मान लो आज आप मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हैं कि लाइक हर्ष, मैं मेरा नाम हर्ष है, तो आप बोल सकते हैं कि हमने जो है ना हर्ष कुमार से हमने लाइक क्यू कार्ड सीखा या हमने कुछ भी सीखा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आउटरो पे। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस इंग्लिश क्लास, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपने क्या फील किया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस लेसन, कि मैं अगर सच में कहूँ, ऑनेस्टली कहूँ, तो मुझे कुछ भी बुरा कहने के लायक नहीं हूँ। बिकॉज इवन आई कैन से दिस लेसन वाज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। कि यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मेरे लिए लेसन था वो एक तीर से दो निशाने थे। एक तीर से दो निशाने होते हैं, ठीक है? ये एक मुहावरा है। तो इसको हमने यूज़ किया है एज़ अ इडियम, इसको हम इडियम बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप इससे एंडिंग करोगे तो लाइक आपकी ग्रामर जो है वो दिखेगी एग्ज़ामिनर को। आई नॉट ओनली लर्न द रूट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही नहीं सीखता, बट ऑल्सो पॉलिश माई लैंग्वेज स्किल्स। पर मेरी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी पॉलिश होती हैं, ठीक है? यानी इम्प्रूव होती हैं। तो नॉट ओनली बट आल्सो का हमने यूज़ किया है। एंड काफ़ी ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टेंसेस में। ऑल इन ऑल दिस वाज़ एन इंग्लिश लेसन दैट आई एन्जॉयड, कि अगर मैं इसको समाप्त करूँ तो ये इंग्लिश लेसन था जो मैंने एन्जॉय किया था। तो गाइज़ ये हमने तीनों पार्ट कवर किए इसमें, इंट्रो, आउट्रो और स्टोरी। तो ये तीनों चीज़ें अगर जब मिलती हैं तो एक अच्छा क्यू कार्ड बनता है। आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।